राम राम जी साऱ्या ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम साऱ्या का जॉब स्टार गेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में भाई जमानू तकड़ा जड्डा में फिर से स्वागत करूँ तो सुना तो क्या जानता रे भाई सारा इंजन अंजन जमानू ठंडा हो रहा ऑयल आयल जम गए हैं भाई सारा गात के ठीक से कुछ भी नहीं मतलब नु समझो हीटर की जरूरत है बस तकड़ा हीटर जमानू जो सारा गात नु रक्तचाप बढ़ा दे जमानो। तो भाई हरियाणा सीईटी का जो आपका गैजेटेड आपका संशोधित पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन है भाई वो आपका कल जारी हो गया था दिन में, ठीक है। आप सारे नबेरा भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल भी दी थी भाई, ठीक है। लेकिन भाई उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनका मैं बहुत सारे साथियों ना डाउट थे, वो सारे के सारे जो डाउट है अपने वो आप ही आज की वीडियो के अंदर दूर करेंगे भाई, ठीक है। एक छोटी सी गद्दारी भी कर दी गई अपने साथ, ठीक है। उस गद्दारी के बारे में बताएंगे, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज के ऊपर अपने साथ गद्दारी हुई है, फीस कितनी रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताई जाएगी भाई। क्या कुछ मामला था और क्या कुछ मैटर आगा होने वाला है। देखो भाई उससे पहले भाई अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो और आप कोचिंग लेना चाहते हो ऑफलाइन, तो भाई मेंटर 365 के नाम से गुरुकुल है जो कि आपके रेवाड़ी के अंदर खुला है भाई, सौरभ यादव सर के द्वारा खोला गया है, जिसके अंदर आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी, कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी मिलेगी, फिजिकल ट्रेनिंग भी आपको यहीं पर करवाई जाएगी। मान लो आप सीपीओ की तैयारी करो या कोई पुलिस की तैयारी करो तो फिजिकल भी एडेड, हॉस्टल की फैसिलिटी एड है, मेंटरशिप भी मिलती है, मैस भी मिलता है, मतलब खाने पीने की और वगैरह वगैरह की सारी सुविधाएं आपको यहां पर मिलने लग रही है। और 1 जनवरी 2025 यानी कल से भाई यहां पर आपका नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है। खास बात क्या है, यहां पर आपका फोन बैन है, फोन आपका अलाउड नहीं है भाई, ठीक है। कीपैड वाला फोन भी अलाउड नहीं है, वहां पर लैंडलाइन वाले फोन वहां से बात करवा दी जाती, वो कोई सा भी फोन अलाउड नहीं है, ठीक है। इनके यहां पर फोन नंबर दे रखे, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका फोन नंबर डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से कॉन्टैक्ट करके भाई इनसे फीस वगैरह और जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो ले सकते हो। इसके अलावा 5 तारीख को भाई एक आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी आयोजित करवाने लगे, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वो फॉर्म फिल आउट करके उस स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। जिसके अंदर आपको जो अगर फर्स्ट आता है आपका जो भी आप अगर फर्स्ट आते हो स्कॉलरशिप के अंदर तो आपको 5100 रुपये कैश प्राइज प्लस आपको लाइफ टाइम फीस आपकी फ्री रही गुरुकुल के अंदर, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर दी जाने लगी। सेकंड प्राइज के ऊपर 3100 रुपये कैश, थर्ड पर 1100 रुपये कैश और फोर्थ से 10th के ऊपर क्या है आपका 50% ऑफ होना एडमिशन फीस। ये सारी फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आते हैं अपनी सीईटी की पॉलिसी के ऊपर क्या कुछ मामला है भाई। देखो अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। देखो सीईटी का नोटिफिकेशन है, इसके अंदर हम लोग क्या बात करें, सिलेबस के बारे में, फीस के बारे में, ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज, इन सारी चीजों के ऊपर आप चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा आज मैं सुथरा बना लिया देखो क्या कुछ है सिलेबस अपना, क्या कुछ रहेगा। पहली बात तो सीईटी के सिलेबस के ऊपर बहुत सारे बच्चों को डाउट था भाई क्या सिलेबस रहा होगा, तो भाई जो कल आपका सीईटी का जो ऑफिशियल जो संशोधित आपकी जो पॉलिसी जारी हुई है उसके अंदर सिलेबस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई थी। क्या कुछ रहा है देखो, 75% वेटेज किसकी रहेगी, जनरल अवेयरनेस जो आपकी इंडिया जी की आती है उसकी बात होने लग रही है। रीजनिंग पता ही आप लोगों को, क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसको मैथ बोलते हैं आपका, ठीक है, वो रहेगा आपका। इंग्लिश रहेगी आपके एग्जाम के अंदर, हिंदी आएगी। एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर भी इसके अंदर आपका ऐड किया गया है। ये है आपका 75%, यानी कि जैसे मान लो कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होना तो 100 में से यानी कि 75% तो आपके इन टॉपिकों से देने हैं, सॉरी इन सब्जेक्टों से देने हैं, ठीक है। 25% जो आपकी वेटेज रहेगी आपकी, यानी कि 100 में से जो 25 जो क्वेश्चन है वो आपके किस में से देने, आपके जो हरियाणा जी के ना हिस्ट्री कल्चर, सॉरी हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा, ठीक है। यानी कि आपका जो 100 नंबर का पेपर आएगा 100% आएंगे सीईटी के ग्रुप सी के, उसके अंदर आपके 25% रहेंगे आपके हरियाणा जीके के, बाकी के जो 75% रहेंगे वो आपके इन सब्जेक्टों से रहेंगे। हालांकि अभी पैटर्न फिक्स नहीं किया हुआ भाई। बाकी मैंने चेयरमैन साहब से, मतलब कि चेयरमैन साहब के पास ये मेरा मैसेज भी पूछाया था कि सर आप इस तरीके से पैटर्न को आप, मतलब सर ने बोला था ना भाई आप सुझाव दे सकते हो, तो मैंने सर को सुझाव दिया है, ठीक है, मैसेज के थ्रू कि भाई आप इस तरीके से एक फिक्स पैटर्न, जैसे पहले एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, आप उस तरीके से मतलब कि एक फिक्स पैटर्न बना दो और उसके हिसाब से पेपर लोगे तो काफी अच्छा हो जाए। क्योंकि देखो अब आप जैसे मान लो आप मैथ पढ़ के जाओ, अब मैथ भाई ऐसे एक तो आपको फिक्स पता लगे हाँ भाई 15 क्वेश्चन आने ही आने, तब तो आप मैथ को मन लगा के पढ़ोगे। एक ऐसे हो भाई हाँ मैथ आएगा, उसके पता है ही नहीं भाई कितने परसेंट, के मेरा 3% दे दे मैं इसे हैं कि मेरा 3% दे दें, अरे के मेरा 7% दे दें, मैं ना उनका लेवल का बताऊं भाई किस लेवल का पेपर आओ, कुछ नहीं, मतलब नो कुछ नहीं मेरा अंधाधुंध खाता चाल है। तो इसलिए भाई ये सुझाव दिया गया स्पेशल भाई इनके आप एक फिक्स नंबर कर दो। जैसे एनटीए ने पेपर लिया था, कैसे लिया था, जो इंडिया जीके ने 15 नंबर की करी थी, और इसी 15 नंबर की इंडिया जीके के अंदर आपके जैसे जो आपकी इंडिया जीके वो तो है ही है, साथ में कंप्यूटर के भी 2-3% डाल दिए थे, इसी के अंदर साइंस के भी 2-3% डाल दिए थे, मतलब कि एक तरीके से 15 नंबर के अंदर ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड थी, ठीक है। फिर जैसे आपका रीजनिंग था,
रीजनिंग अलग से आपकी 15 नंबर की थी, मैथ अलग से 15 नंबर का था, इंग्लिश भी 15 नंबर की थी, और आपकी हिंदी भी कितने नंबर की थी, 15 नंबर की थी। ये आपका पैटर्न था एनटीए ने जो आपका एग्जाम लिया था। लेकिन अब की बार आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट नहीं करवाई, क्योंकि एनटीए ने मना कर दिया भाई हम कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। भैया बात एनटीए ने कह दी, ठीक है। जो फिर एक और आपका सब्जेक्ट बच गया हरियाणा जी की, ये होगी आपकी 25 नंबर की। तो ये आपका रहोगा भाई, ठीक है, जो इसमें दे रखे हैं। बाकी भाई ये पैटर्न फॉलो होगा या नहीं होगा ये आगे की बात है, आगे जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, आपका उसके अंदर कंप्लीट पता लग जाएगा। आगे चलें अब देखो और आगे क्या है, और आगे क्या फीस क्राइटेरिया, फीस का क्या कुछ मैटर है भाई, सारी चीज बताऊंगा ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज, टेंशन ना लो। फीस का क्या कुछ सिस्टम है, स्टैंडर्ड रेट यानी कि 1000 रुपये फीस लगेगी आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। लेकिन बात पूरी सुनो, बात पूरी क्या, अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है यानी कि फैमिली आईडी है, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो आपकी मात्र 500 रुपये फीस लगेगी। ये 1000 रुपये फीस किसके लिए लगेगी, जिसके पास ना तो परिवार पहचान पत्र और ना ही जिसके पास आधार कार्ड। ये दोनों चीज जिसके पास नहीं उसकी 1000 रुपये फीस लगेगी, बाकी ये दोनों चीज के पास है भाई, ठीक है उसकी कितनी, उसकी मात्र 500 रुपए फीस लगेगी। ये सिर्फ नर कैटेगरी के लिए भाई, नर। मादाओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। मादाओं के लिए क्या है आपका, जितनी भी एससी कैटेगरी के जो भी नर हो, मादाओं, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, और जो फीमेल यानी जो मादा कैटेगरी है भाई, ठीक है, इन सब की मात्र आपकी 250 रुपए फीस लगेगी भाई। कितना भेदभाव है तीन की सिर्फ 250 रुपए, नर तो नरे घसीटन के हैं 500 दियो दाम, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपका फीस का क्राइटेरिया रहेगा भाई। और देखो और क्या कुछ मामला है, और है आपका देखो सीईटी मार्क्स की वैलिडिटी। सीईटी मार्क्स की जो वैलिडिटी हो क्या कुछ है भाई आपका, सीईटी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एन एप्लीकेशन शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सीईटी। जैसे मान लो कि आज 2 तारीख, मैंने मान लिया आज आपका 2 तारीख को रिजल्ट आ गया, 2 जनवरी को सीईटी का, आपके नंबर आ गए 70 नंबर आ गए 100 में से, मैंने मान लिया एग्जांपल लेके, ठीक है। तो ये जो 70 नंबर है ना, अगले 3 साल तक वैलिड रहेंगे। अभी 2025 चलने लगे, 26, 27, 28 तक आपके नंबर आपके वैलिड रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपके इस तरीके से आपका जैसे 2 जनवरी 2025 हो गया, 2 जनवरी 2026, 2 जनवरी 2027, 2 जनवरी 2028, ठीक है। तो इस तरीके से 3 साल तक ये नंबर आपके वैलिड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है, आप उसका फॉर्म है इन नंबरों के आधार पर भर सकते हो, ठीक है। अब मान लिया भाई जैसे 2 जनवरी 2025 को आपका स्कोर आ गया 70 नंबर। अब आप ऐसे सोच रहे लग रहे हो भाई अगले ही साल यानी कि 2026 का मैं फिरता सीईटी दे दी, और मान लिया 2026 का मैं भी ये 2 जनवरी को ही पेपर हुआ है, और उस टाइम आपके नंबर आ गया मान लो 85 नंबर, तो फिर आपके जो नंबर हो 85 माने जाएंगे, और फिर 2 जनवरी 2026 से आपका फिर 3 साल के लिए वैलिडिटी हो जाएगी 85 नंबर की। तो ये है। और बाय चांस मान लो कि अगर इसी पेपर के अंदर यहां पर 85 के बजाय आपके नंबर आ जाते 65, ठीक है, तो आपके ये 70 वाले नंबर ही माने जाएंगे, 65 वाले नहीं माने जाएंगे अगली साल, ठीक है। यानी कि जो सा स्कोर आप मैक्सिमम करोगे वो वाला स्कोर आपका माना जाएगा, ठीक है। ये भी इसके अंदर है। ये देखो क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ एन एप्लीकेंट इंप्रूव्स हिज सीईटी मार्क्स इन द नेक्स्ट और एनी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट, देन द फ्रेश पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ 3 इयर्स विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सच अटेम्प्ट, ठीक है। यही बात इसके अंदर बताई है। आगे चले, आगे देखो अगला क्या है। आगे इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबको डाउट है भाई पोस्ट वाइज हुआ है या ग्रुप वाइज हुआ है। पहली चीज भाई पोस्ट वाइज हुआ है, ये ग्रुप वाइज आपका नहीं हुआ है, ठीक। ग्रुप बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, समझाऊंगा एक बार, सब्र रखो। देखो एक बार, प्रोवाइडेड दैट आउट ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, आपकी कोई भी पोस्ट है, मैंने मान लिया आपकी पटवारी की पोस्ट आ गई, पटवारी की पोस्ट मैंने मान लिया एक एग्जांपल के रूप में भाई 2000 पोस्ट आ गई आपकी, ठीक है, 2000। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द स्किल एंड और राइटिंग एग्जामिनेशन शैल बी 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द कमीशन। ये चीज आपकी एज इट इज नोटिफिकेशन के अंदर लिख रखी, मैंने उसी के अंदर से कॉपी पेस्ट मार के यहां पे लिख के ले गया। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, जो सीईटी की जो कल पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये चीज लिख रखी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी उनके टोटल गुणा है वो बच्चे आपके बुलाए जाएंगे। अगली चीज, जैसे मान लो आपके 2000 पटवारी की पोस्ट आ गई, तो इसके 10 गुना बच्चे यानी कि करीबन आपके कितने 20,000 बच्चे हैं आपके पेपर के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रावधान रहेगा, चीजें क्लियर है। अब मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि इसके अंदर तो ये भी बोल रखे, देखो ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिफरेंट नोमेनकल्चर बट ऑफ सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल्स द कमीशन शैल बी कंपिटेंट टू होल्ड 1 कॉमन स्किल टेस्ट। मतलब कि क्या है, मान लिया कि आपकी जैसे पटवारी है, इसकी भी आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, ग्रेजुएशन मांगी जाती है,
मान लिया मैंने ग्राम सचिव आ गई, इसकी भी क्वालिफिकेशन मैंने मान ली ग्रेजुएशन ही मानी जाती है, ठीक है, वैसे भी ग्रेजुएशन ही होती है। और भी कोई पोस्ट लगा लो आप, ठीक है, इनकी मान लो हरियाणा पुलिस एसआई है, उसकी भी आपकी ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन, ये भी मैंने इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया भाई ये सारों की आपकी एक जैसी क्वालिफिकेशन है, तो इनको एक साथ आपका इनका मतलब एक सिमिलर एग्जाम लिया जा सकता है, इनका जो एग्जाम होगा वो सिमिलर हो जाएगा, लेकिन उनको ग्रुप फिर भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो भी आप मतलब कि ये है भाई कि आप उनका एक कॉमन स्किल टेस्ट ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको एक ग्रुप बना के आप उसकी वैकेंसी को नहीं ले सकते। जैसे मैंने मान लिया भाई पटवारी की मान लो 2000 वैकेंसी आई हैं, ठीक है, ग्राम सचिव की भी मान लो मैंने 2000 वैकेंसी आई हैं, ठीक है, हरियाणा पुलिस की भी मैंने मान लिया भाई 500 वैकेंसी आएगी, टोटल कितनी बढ़ेंगी आपकी 4500 वैकेंसी बढ़ेगी। तो ये नहीं भाई आप 4500 के 10 गुना बच्चे बुला लोगे, नो, ठीक है, जो गुणा बच्चे बुलाए जाएंगे वो कितने, ये जो 2000 है इसके 10 गुणा बच्चे ये अलग हैं, इसके 10 गुणा बच्चे ये हैं, इसके 10 गुणा बच्चे, रिपीट होना उसका कोई चक्कर नहीं भाई, ठीक है, चीजें आई समझ में। यानी कि ग्रुप बनाने का भाई कोई प्रावधान नहीं, साफ लिख देगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। एग्जाम आपका जैसे अभी होते थे ना उसी तरीके से होंगे भाई। लेकिन 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 एक तीसरा पॉइंट भी है, द कमीशन रिजर्व द राइट टू रिव्यू द फॉर्मूला टू डिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द स्किल एंड और रिटन एग्जामिनेशन इन फ्यूचर व्हेनेवर इट फील्स द नीड फॉर द सेम। देखो क्या दे रखे हैं, कमीशन के पास यह अधिकार रहेगा कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पेपर के अंदर बुला सके, हु शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द स्किल या और रिटन एग्जामिनेशन इन फ्यूचर मतलब कि अगर कमीशन को कहीं पर भी ये फील होया, जैसे कि मैंने ये कॉमन वाले ही ले लिए, जब कॉमन जैसे मैंने इसके अंदर ले लिया टोटल 4500 पोस्ट जाएंगी को, अगर मैं इनकी कॉमन 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 ग्रेजुएशन लेके चलता हूं, ठीक है, तो अगर कमीशन को फील होता है कि यहां पर बच्चे रिपीट होने लग रहे हैं सेम पोस्ट के लिए, तो कमीशन इसके फॉर्मूले के अंदर अपने आप चेंज कर सकता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आ जाएं। चीजें आई समझ में, ठीक है, यानी कि कमीशन के हाथ में है कि जैसे वैसे तो पोस्ट वाइज बुलाने हैं, लेकिन एक पावर और दी गई है कि अगर कमीशन चाहे, इसके अंदर यही है, देखो, कमीशन रिजर्व राइट टू रिव्यू द फॉर्मूला टू डिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट। मतलब भाई जो आप जैसे मान लो जिनको आपने कॉमन वो बना दिया, तो उसके अंदर अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे बुलाना चाहो, जैसे मैंने मान लिया भाई 2-2 करके, क्या वही बच्चे बार बार रिपीट होंगे, ठीक, जैसे इसके 2000 टॉप के 2000 में तो टॉप के 10 गुना बच्चे बुला लिए, यहाँ पर फिर टॉप के 10 गुना बच्चे तो वही से टॉप के 10 गुना तो वही सेम रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या भाई उस केस में कमीशन के पास ये पावर रहेगी कि वो थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज करके ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे को एग्जाम के अंदर बुला सके, ये चीज संभावित है। तो यानी कि अगर कमीशन चाहे, सारा एचएसएससी के हाथ में होगा कि भाई अगर वो चाहे तो वो इसको ग्रुप वाइज करके भी बुला सकती है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आ जाएं। मेरे हिसाब से इसका ये मतलब होना चाहिए, बाकी आप लोग देखना आपके हिसाब से इसका क्या मतलब होना चाहिए। बाकी जो अभी फिलहाल तक है वो आपका पोस्ट वाइज ही बुलाए जाएंगे, आपके ग्रुप वगैरह कोई सौदा नहीं बनाया जाएगा। जैसे अभी पिछले सीईटी के अंदर हुए थे, ग्रुप 56 बना दिया, ग्रुप 57 बना दिया, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट होंगे, आपकी कोई पोस्ट आई उसका जो सिमिलर है वो कमीशन के हाथ में, जिसकी जैसे ग्रेजुएशन वाली है वो इकट्ठी ले ली, +2 वाले इकट्ठी ले ली, उनका एक कॉमन पेपर करवा लिया, कमीशन के हाथ में है। अगर कमीशन चाहे तो कॉमन पेपर करवा सकता है और कमीशन चाहे तो नहीं भी करवा सकता। कमीशन ऐसे बोले मैं तो कलर का अलग से पेपर लूंगा, ठीक है, कमीशन ये बोले मैं इस भर्ती का कांस्टेबल का अलग से पेपर लूंगा, तो कमीशन का हाथ में कोई कंपल्सन या कोई बाधा नहीं है कि भाई आपको ग्रुप बनाना ही बनाना है। जैसे पिछले सीईटी के अंदर तो ये अपने आप ही बना लिए थे कि हाँ भाई हम ग्रुप बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, लेकिन अब की बार कमीशन के ऊपर कोई भी बाधा या कंपल्सन नहीं है, आपको ग्रुप बनाना ही बनाना है। कमीशन की मर्जी रहेगी कि वो ग्रुप बनाना चाहे या नहीं बनाना चाहिए, अलग अलग पेपर लेना चाहिए या सिंगल एक पेपर ले, सब एचएसएससी की मर्जी पर डिपेंड है। मतलब कि अच्छी चीजें करी गई हैं, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, खोल दिया गया, मतलब कि कुल मिला के सारी पावर कमीशन के हाथ में दे दी। कमीशन चाहे तो इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। ये आपका सारा का सारा जो सीईटी की पॉलिसी वगैरह है भाई जो संशोधित करी थी वो थी, ठीक है। अभी पैटर्न वगैरह कुछ आया नहीं है, ना अभी फॉर्म भरने की डेट आई। बाकी मैं आपको बता देता हूं, जनवरी के अंदर ही आपके फॉर्म भरने संभावित हैं, आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 99.9999% संभावना तारी कि जनवरी के अंदर ही संभावित आपके फॉर्म भरने सीईटी के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब पूछोगे एग्जाम कब होगा, भाई एग्जाम भी बताता हूं। देखो भाई उससे पहले भाई अगर कोई साथी सीईटी की तैयारी करने लगे तो आपने सीईटी का बैच निकाल रखे, अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, ठीक है। पेपर जो आपका होने की संभावना है भाई, अभी जो वर्तमान कंडीशन अभी आई है मैं बताने लग रहा हूं फिर से, आपका मैंने पहले ही बताई थी, आपका मई के महीने के अंदर, अप्रैल या मई,
अप्रैल या मई महीने के अंदर आपकी पेपर होने की संभावना है। अगर HSSC वाले फास्ट स्पीड से चलते हैं, जैसे मतलब कि अभी तक चलते आते, उस हिसाब से एक और चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी कि जो अभी जैसे मान लो 10वीं +2 पास करेंगे, अगर ये उन बच्चों को इंक्लूड अगर करने लगे, भाई जैसे कह भी दें भाई कि हम तो ये जो नए बच्चे हैं इनको भी इंक्लूड करना चाहते हैं, जिनकी अभी 10वीं अभी 12वीं होगी, जो 12वीं पास वाले बच्चे हैं, वैसे तो इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं, मैक्सिमम 17 साल की उम्र के होते हैं वो 12वीं पास वाले बच्चा, 18 का बहुत ही मुश्किल होता है कोई एक आधा बच्चा, बाकी 17 साल की उम्र में बच्चे 12वीं कर लें तो वैसे फार्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे वो, ठीक है। फिर भी अगर ये कर दें ऐसा कुछ सिस्टम तो संभावना है भाई आगे चले आ जाए, बाकी ये पूरे चांस है कि आपका अप्रैल मई के महीने के अंदर आपकी होने की संभावना है। तो अभी आपके पास ये समझो जनवरी है, पूरी जनवरी बाकी है, फरवरी मार्च अप्रैल, मोटे मोटे आप 4 महीने समझो, 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा, लगभग आपका सारा हो जाए, 3 था 3.5 4 महीने लगा लो, लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आधे बच्चे का मैं आधा सिलेबस कंप्लीट करवा भी चुके हूँ, लेकिन मैंने अब नई मेंटरशिप स्टार्ट करी है। जिन साथियों ने जैसे कल परसों सेल लग रही थी अपना बैच के अंदर, तो जिन भी साथियों ने नया बैच लिया तो उनके लिए भाई मैंने नई मेंटरशिप स्टार्ट करी, मतलब आज से उनको स्टार्टिंग से सिलेबस करवाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो भी नए साथी जो भी जुड़े हैं या जुड़ना चाहो भाई, वो आज तक अपना बैच स्टार्ट कर सके हैं, फिर पाछा जुड़ोगे, फिर पाछा ताम लेट होगे, उसमें फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। यानी इसके अंदर मैं सुबह डेली टारगेट डालता हूं, मैं आज आपको क्या क्या पढ़ना है। हरियाणा जीके प्लस हिंदी है, जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट, इन दोनों के हैंडरिटन नोट्स आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको जो अलग से लेोगे तो अपने ऐप के ऊपर 100 रुपए के अंदर मिलेगी, लेकिन अगर आप ये बैच परचेज करो तो बैच के साथ आपको फ्री मिलेगी। मैथ आपका SSC और HSSC दोनों लेवल का करवाया जाने लग रहा है, चॉइस आपकी होगी आपको कौन से लेवल का करना है। रीजनिंग है, रीजनिंग के आपको साथ में जैसे सिलेबस तो करवाया जाने लग रहा है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देने लग रहे हैं, ताकि आप उनका प्रिंट निकलवा के आप उनको आराम से घर पे, मतलब आपको कोई बुक ना लेनी पड़े, आप अपने सवाल भी प्रैक्टिस कर सको। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, CET का कंप्लीट बैच अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको CET का बैच मिल जाएगा कंप्लीट वाला। हरियाणा जीके का कोई अलग से लेना चाहे अलग से हरियाणा जीके का भी है, चॉइस आपकी, आपको कौन से वाला लेना है भाई, ठीक है। तो यही सूचना आप सभी को देनी थी भाई, मेरी तरफ से सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो खैंचो, मिलते हैं रात को 8 बजे वाली इंडिया जीके की PYQ लाइव क्लास के अंदर भाई, ओके खैंचो फटाफट।